Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the different constituents of soil from the chapter soil of class 7th standard. So constituents की अगर बात करें तो वो क्या चीज़ें होती हैं जिनसे कोई भी चीज़ मिलके बनी होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं सॉइल की। तो सॉइल जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखा रहा है, एयर, वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिजम्स, रूट्स, ह्यूमस, तो इन सब से मिलके क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, तो अब हम इनका डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको पता है कि कंटिन्यूस रॉक्स की विदरिंग की वजह से सॉइल बनती है। तो सबसे पहले जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो उसके अंदर रॉक पार्टिकल्स आ जाते हैं आपके, जो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं और हमारी सॉइल के अंदर मिलते भी हैं। जब हम कहीं से सॉइल को डिग करते हैं तो वहाँ पे हमारे रॉक पार्टिकल्स भी निकलते हैं, छोटे छोटे ग्रेवल की फॉर्म में भी हो सकते हैं वो। सेकंड जो होते हैं हमारी सॉइल के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। यहाँ स्लाइड के अंदर जैसे गिवन है आपको 45% क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये सारे के सारे मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सॉइल को इनका पहली बात तो ये है कि इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल के अंदर ये कम है तो हमें एडिशनली बाहर से डालने पड़ते हैं, जैसे फार्मर्स यूज़ करते हैं कुछ मिनरल्स का, जैसे पोटेशियम वगैरह का और यूरिया वगैरह का वो छिड़कते हैं उसको सॉइल के अंदर। क्यों? जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है बहुत हेल्दी होती है, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमस, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट होता है। ह्यूमस क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, डेड और डिकेइंग हमारे जो ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल के रिमेन्स होते हैं उनसे मिलके ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस क्या करता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाने का काम करता है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। टेक्सचर मतलब जो सॉइल होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है बाय टच। जब आप उसको टच करेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब पानी को जो होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है, अगर ह्यूमस प्रॉपर अमाउंट में है सॉइल के अंदर तो वो भी क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉइस्चर। अब मॉइस्चर का काम क्या होता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके चारों तरफ वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, और उसको प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, क्योंकि उन्हें वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो वो वाटर कहाँ से मिलता है, उन्हें सॉइल से ही मिलता है। और ट्रांसपिरेशन, जो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज़ करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो बीइंग अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट हमारा सॉइल का, एयर। जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर एयर भी प्रेजेंट होती है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, एंड ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग इन द सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय द प्लांट रूट्स। और जो एयर होती है सॉइल के अंदर उसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है प्लांट को, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो रेस्पायर कर पाता है, रेस्पिरेशन कर पाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आ जाते हैं हमारे सॉइल ऑर्गेनिजम्स, मिट्टी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं। और आपको पता है क्योंकि मिट्टी के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक बहुत सारे जीव रह सकते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटे और मैक्रो मतलब थोड़े बड़े। तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, और अगर बरोइंग एनिमल्स की बात करें तो अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स, एंड्स और टर्माइट्स, इस टाइप के अलग अलग ऑर्गेनिजम हमारी मिट्टी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल के जो टाइप्स होते हैं उसको बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लोम या लोमी क्या देते हैं इसको, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल। ठीक है, 3 टाइप की हमारे पास सॉइल होती है। सबसे पहले हम सैंडी सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सैंडी सॉइल उसे कहा जाता है विच कंटेन मोर देन 60% ऑफ सैंड एंड लेस देन 10% ऑफ क्ले, जिसके अंदर सैंड का जो अमाउंट होता है, जो रेत का अमाउंट होता है वो 60% से ज़्यादा होता है और क्ले का अमाउंट बहुत कम होता है, 10% से भी कम। और सैंड पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है इसमें, जिसका डायमीटर हो सकता है 0.22 mm तक। और इनका जो टच होता है, जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी रफ़ होता है। अगर आप सैंड को अपने हाथ में पकड़ के देखेंगे तो यू विल फील वेरी रफ फीलिंग। देन जो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दे आर हैविंग मच स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, सैंडी सॉइल के। और क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है इसी वजह से ये एयर होल्ड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो इस वजह से वहाँ पे एयर ज़्यादा अमाउंट में होल्ड हो सकती है। बट
वाटर को ये होल्ड नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए ये प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी सॉइल नहीं मानी जाती है। अगर आपने अपने इंडिया का राजस्थान वाला रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलने वाली सैंडी सॉइल होती है, और इसी वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत कम अमाउंट में है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है सैंडी सॉइल की वो बहुत कम है इस वजह से। तो इसीलिए जो सैंडी सॉइल होती है, जो ये रेत वाली मिट्टी होती है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसे कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सीमेंट के साथ एडिटिव ऐड किया जाता है वो क्या होता है? दैट इज़ सैंड, ठीक है। और अगर बिल्कुल देखा जाए उसको सैंड को मतलब छान के तो यूज़ किया जाता है, तो वो एक्चुअली होता सैंडी सॉइल ही है। देन आ जाती है हमारे पास सेकेंड टाइप पे क्लेई सॉइल। अब क्लेई सॉइल के अंदर जैसे इसका नाम क्ले है, क्ले से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इसके अंदर जो क्ले का कंसंट्रेशन होगा, जो क्ले का अमाउंट होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो क्लेई सॉइल के अंदर जो क्ले होती है वो 60% से ज़्यादा होती है, ठीक है। और जैसे सैंडी सॉइल के अंदर सैंड का जो प्रोपोर्शन था वो ज़्यादा था और क्ले का कम था, इसी टाइप से क्लेई सॉइल के अंदर क्ले का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और बाकी दूसरी चीज़ों का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। क्ले पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल। जो क्ले पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिनका डायमीटर जो हो सकता है वो 0.002 mm तक हो सकता है। मतलब सैंडी सॉइल से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, क्योंकि सैंडी सॉइल का 0.2 mm था, यहाँ पे इट गोज़ टू 0.002 mm एंड दे आर स्मूथ एंड स्टिकी। क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसी वजह से जो क्लेई सॉइल होती है बहुत इसका टच बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और स्टिकी होता है। आपने सुना होगा चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, वो हमारी क्लेई सॉइल होती है। एंड हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द क्लेई पार्टिकल्स, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा होता है, इसी वजह से इसके पार्टिकल्स में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। एंड दे कैन होल्ड वाटर बट कैन नॉट होल्ड मच एयर। और जो क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर तो होल्ड कर सकते हैं अच्छे अमाउंट में, बट इनके बीच में एयर जो है वो होल्ड नहीं हो सकती। अब क्योंकि एयर होल्ड नहीं हो सकती है तो इसीलिए ये भी हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी सॉइल नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो प्लांट के रूट्स होते हैं उनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीदिंग के लिए, और जब उन्हें एयर नहीं मिलेगी तो दे विल नॉट सर्वाइव प्रॉपरली। ओके, अब बात करते हैं क्लेई सॉइल के यूज़ का, क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए तो हम इसे यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो इसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री आइडल्स एंड ब्रिक्स। इसकी क्या बनती है? पोट्री आइडल्स बनते हैं, जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो बनाए जाते हैं इससे, जैसे घड़े मटके वगैरह जो होते हैं। और ब्रिक्स बनती हैं, जो ईंटें बनती हैं वो भी किसकी बनती हैं? क्लेई सॉइल की बनती हैं, चिकनी मिट्टी की बनती हैं। अब हमारे पास जो लास्ट आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, लोमी सॉइल, उसके बारे में हम बात करेंगे। लोमी सॉइल जो होती है इन दोनों सॉइल से सबसे परफेक्ट मानी जाती है इन प्लांट ग्रोथ। उसका रीज़न क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ह्यूमस। इसके अंदर आपका सैंड भी होता है, क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है और ह्यूमस भी होता है, और ये सारे के सारे प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, ना कोई कम और ना कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो पार्टिकल साइज़ होता है वो आपका सैंडी और क्लेई सॉइल के इंटरमीडिएट होता है, मतलब इनका जो डायमीटर होता है इसके पार्टिकल्स का वो 0.2 mm से लेके 0.002 mm के बीच में होता है। एंड दे आर पार्शली ग्रिटी एंड स्मूथ, और ये ना ज़्यादा रफ होते हैं और ना ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं, मतलब इट कम्स द इंटरमीडिएट बिटवीन सैंडी एंड क्लेई सॉइल। और द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू, और जो स्पेस होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है। जैसा आपने सैंडी सॉइल में पढ़ा था, उसके जो पार्टिकल्स में जो था गैप जो था, ये जो स्पेस था वो बहुत ज़्यादा था, जिसके अंदर एयर ज़्यादा थी और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं थी। क्लेई सॉइल के अंदर गैप बहुत कम था, तो वहाँ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी थी बट एयर नहीं था। तो क्लेई और सैंडी सॉइल में दोनों में एक ड्रॉबैक था, पर लोमी सॉइल में ऐसा नहीं होता। लोमी सॉइल में जो स्पेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, जिसकी वजह से एयर और वाटर दोनों प्रॉपर अमाउंट में रह सकें, ठीक है। एंड दे हैव द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर वेल एरेटेड, और इसी वजह से इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। एंड इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होती है इट कैन ऑल्सो बी इन प्रॉपर अमाउंट, और वो भी बहुत प्रॉपर अमाउंट में होती है। तो इसी वजह से जैसा कि अभी हमने कंपैरिजन पढ़ रहे हैं हम सैंडी, क्लेई और लोमी सॉइल का, तो इस कंपैरिजन से क्लियर हो जाता है यहाँ पे आके कि लोमी सॉइल आर गुड फॉर फार्मिंग एंड गार्डनिंग एंड इज़ बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। और इसलिए जो लोमी सॉइल होती है ये क्या होती है? बेस्ट होती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है हमारी प्लांट ग्रोथ के अंदर, क्योंकि जिन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को, सॉइल मतलब सॉइल के अंदर ह्यूमस, ठीक है ना, सिल्ट, सैंड एंड क्ले, एंड प्लस
एयर एंड वाटर, वो सब कुछ प्रॉपर अमाउंट के अंदर होता है लोमी सॉइल के अंदर हमारे पास, तो इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स। एंड हमारे जो अगर हम उत्तर प्रदेश रीजन की बात करें तो यहाँ पे लोमी सॉइल हमें सबसे ज़्यादा मिलती है, और इसीलिए हमारे यहाँ पे प्लांट ग्रोथ और एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो पाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंडी क्ले एंड लोमी सॉइल और उनके बीच का डिफरेंस। So thank you very much for listening me so far.